साथियों नमस्कार। अगले 3 महीने बात कर रहा हूं मैं 90 दिन सभी शिक्षक के लिए बहुत शानदार मौका है। कौन कौन सी भर्ती आ रही है और कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शिक्षक भर्ती रुकी हुई है। लेकिन अगले 90 दिन में बात करो, मैक्सिमम से 3 महीने मान के चलिएगा, बहुत कुछ आपके साथ हो जाए। सावधान और बेटा तैयार हो जाए, ये समय गंवाना मत। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य को। नमस्कार मेरे बच्चे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जी ने परीक्षा को लेकर दिया निर्देश। 10 अगस्त से पहले टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी, यानी 5 बड़ी शिक्षक भर्ती, पहली शिक्षक भर्ती मेरे बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0, जो कि 10 अगस्त से पहले पहले ध्यान रखिएगा, पहली भर्ती। दोस्तों यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ये देखिएगा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ता बिहार और सरकारी विद्यालय में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती भी अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य है। पहली भर्ती बात करो दोस्तों, इस भर्ती के अंदर कि ये मान के चलिएगा बेटा कि ये अगस्त तक अगर हो जाएगी तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बिहार का एस्टेट, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा में वही लोग अप्लाई कर पाएंगे टीआरई 4.0 के अंदर जिनका बिहार का एसटीईटी यानी कि बिहार का जो एस्टेट का पेपर क्लियर होगा। और ऐसा बताया जा रहा है बिहार एस्टेट जो है जून लास्ट तक बिहार एस्टेट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों, और इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनके ये दोनों पेपर क्लियर होंगे। और ये सभी राज्यों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला भ्रम क्या है लोगों में कि सर ये खाली बिहार के लोगों के लिए, बिल्कुल गलत है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका बिहार का एस्टेट पेपर क्लियर होगा तो दोस्तों आप सभी लोग, ये एस्टेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जून लास्ट तक बता रहे, इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पेपर 1 जो होता है 9-10th वालों के लिए, और पेपर 2 बेटा 11th और 12th वालों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बस आपका बीएड क्लियर होना चाहिए 50% नंबर के साथ, तो आप एस्टेट में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, खाली बिहार के लिए नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसमें किसी सीटेट की जरूरत नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान रखिएगा, नो सीटेट, किसी सीटेट की जरूरत नहीं है। ओनली हम किसकी बात करेंगे, बिहार एस्टेट की बात करेंगे बच्चे, बिहार एस्टेट की बात करेंगे। यहां पे ये हो गया। तीसरी भर्ती की बात करेंगे अगर यहां पर, तो ये देखिए इस तरीके से अलग अलग चल रहा है। 10 अगस्त तक जो है तैयारी कराने का विशेष आदेश। और आप देखोगे अगला एग्जाम जो हरियाणा टेट, जो बहुत दिन से टला आ रहा था, उसमें 26 और 27 तारीख को, 26 और 27 जुलाई को इसका पेपर हो जाएगा। हरियाणा टेट फाइनल डेट आ चुकी है। तीसरी भर्ती की बात करें, केंद्रीय विद्यालय के नए रूल्स आ चुके हैं। तीसरी बड़ी भर्ती केंद्रीय विद्यालय, दोस्तों आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय विद्यालय का अगला जो स्पेशल एजुकेटर, कोर्ट का आदेश है कि 28 दिनों के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगली बड़ी भर्ती बात करें, नवोदय विद्यालय, जिसके नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं दोस्तों, उसको भी जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे बात करें DSSS की वैकेंसी दोस्तों, जो दिल्ली की बड़ी वैकेंसी है, जिसमें पीआरटी और आपको टीजीटी देखने को मिलेगा बेटा, पीआरटी और टीजीटी, ये आपको बड़ी बड़ी भर्ती है, मैंने बता दी। यानी मान के चलिएगा 90 दिन बहुत खास है आपके लिए। समय बिल्कुल मत गवाइए, क्योंकि इतिहास रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद आपको समय ज्यादा नहीं मिलता है। 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, और इसको 2 से 3 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करी जा सकती। आपको पूरा डेडिकेटेड कम से कम 4 से 5 महीने जुटना पड़ता है डेडिकेटेड फैकल्टी के साथ। और बड़ा एग्जाम जो सीटेट है, इसकी भी सुगबुगाहट आपको लगता है कि अगले 3 महीने के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगी। अगर दिसंबर में होगा तभी भी, और उससे पहले होगा तब भी देखने को मिले। तो ये मैंने बड़ी भर्ती बता दी है। समझदार बनिए, समय मत गवाइएगा। और जो भी बच्चे बेटा सीरियस है, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी लोग सीरियस है मेरे बच्चे, वो देख एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे pw.live, एक चीज और बता दूं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही आप जाएंगे pw.live, जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। और यहां पे आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे, और ये है आपका टीचिंग एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे मेरे बच्चे, और ये है आपका बच्चे क्या है बेटा, टीचिंग एग्जाम। इस तरीके से देखो, जिसमें टीचिंग के महापैक के अंदर आपको सारे के सारे एग्जाम देखने को मिल जाते हैं बेटा, टीचिंग के महापैक के अंदर। तो ये मौका गवाइए, अगर स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं सीटेट से लेके और आने वाले सारे एग्जाम या आने वाले सभी बड़ी भर्ती के लिए, तो बेटा इस मौके का पूरा फायदा उठाइएगा। तो साथियों उम्मीद करते हो जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कौन सा एग्जाम है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट और आपको बता दूं, एक बड़ी बात क्या है कि आने वाला सोमवार हम बात करें यहां पर, ये देखेंगे, क्योंकि बिहार में बीपीएससी लाखों में भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर बिहार एस्टेट का पेपर कंपलसरी है। तो आने वाला सोमवार यानी कि बात करें 26 मई सुबह 11 बजे बिहार एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 सभी विषय की बात कर रहा हूं, जिसमें शिक्षण कला 30 नंबर की आएगी।
शिक्षण कला क्या होगा, 30 नंबर की आएगी। तो प्लीज इसके लिए आप सभी आने वाले सोमवार, यानी कि हम बात कर रहे हैं 26 तारीख को सुबह 11 बजे, ये सब एग्जाम में आएगा। तो भाई हमारा प्रयास आपकी सफलता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो मेरे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, बस तैयारी में जुट जाओ। एक ही बात बोलूंगा बेटा, तैयारी में जुट जाओ, ये बहुमूल्य समय गंवाना नहीं है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले बड़े अपडेट के साथ, और सोमवार को सुबह 11 बजे बिहार स्टेट की शिक्षण कला की पहली क्लास के अंदर। धन्यवाद।